देखो, मेहनत तो मैंने भी बहुत की है और तुम्हें भी करना चाहिए। नहीं करोगे तो हो जाओगे खलास, 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 एकदम खलास। खलास मत होना, काम पे जाना। स्टार्टिंग ऑफ माय करियर मेरे डैड ने मेरी कोई मदद नहीं की और ये सब काफ़ी लोग जानते हैं। मैंने खुद बहुत सारे कॉल्स किए, मैंने खुद बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को खुद रीच आउट किया कि सर मुझे एक मीटिंग आपसे करनी है। और मेरा पहला जो बड़ा जॉब था जो टीवी पे था उसके लिए मैंने खुद ऑडिशन दिया। और कॉमेडियंस भी ज़्यादातर मेल कॉमेडियंस होते थे, तो उस टाइम पे फीमेल का हंसाना वाज लाइक लड़कियां फनी होती है क्या, ये माइंडसेट था लोगों का। मंडळी नमस्कार, मी प्रेरणा, तुम्ही बघताय सकाळ मीडिया। आज माझ्यासोबत जी कलाकार आहे ना ती मल्टी टॅलेंटेड आहे, म्हणजे तिच्या प्रत्येक इंट्रोमध्ये हेच म्हटलं जातं, कारण ती सिंगिंग करते, कॉमेडी करते, ॲक्टिंग करते, उत्तम डान्स करते, बऱ्याच गोष्टी करते आणि म्हणूनच ती मल्टी टॅलेंटेड आहे। या व्यतिरिक्त ती खूप सकारात्मक ऊर्जा देते, खूप पॉझिटिव्ह वाईब्स मिळतात तिला भेटल्यानंतर। अर्थात तिचे व्हिडिओ बघितल्यानंतर ही तीच फिलिंग असते आणि ती म्हणजे जेमिली वर आहे माझ्यासोबत। थैंक यू सो मच। सकाळ मीडियामध्ये थैंक यू। कशी आहेस तू? बढ़िया, एकदम मस्त। लेकिन एक फिल्म के सिलसिले में हम मिल रहे हैं, लेकिन पहला सवाल मेरा ये होगा कि जॉनी लीवर की बेटी से लेकर अब जेमिली लीवर खुद की एक पहचान बना चुकी है, क्योंकि इंट्रो में भी मैंने कहा मल्टी टैलेंटेड। ये फीलिंग आपके लिए क्या है? आई थिंक वो अभी तक सिंक हो ही रहा है धीरे धीरे, बट ये मेरी पहले से कोशिश थी कि मुझे अपने डैड के छत्र छाया से हट करके कुछ खुद से अकम्प्लिश करना है, खुद से कुछ अपना नाम बनाना है, अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करनी है। और उसमें थोड़ा सा वक्त लग गया, बट मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि अब इतने सालों बाद लोग मुझे मेरे नाम से जानते हैं, मेरे काम से जानते हैं, तो बहुत खुशी मिलती है। एंड देन मोर देन एनीथिंग एल्स मेरे दोनों पेरेंट्स बहुत प्राउड फील करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। यात्रीज के सिलसिले में हम मिल रहे हैं, लेकिन जब मैंने ट्रेलर देखा ना तो मुझे आपकी रियल लाइफ फैमिली भी सामने आई। मुझे जॉनी सर नजर आए, वहाँ पे आपके भाई नजर आए, तो कितना रिलेट कर पाती है इस जर्नी को या फिर इस स्टोरी को आपकी रियल लाइफ फैमिली? नहीं, बट एक्चुअली प्रेरणा ये जो कहानी है ये मेरी लाइफ से बहुत ही हट कर है। हाँ बिल्कुल, मतलब जो अनुभव था इस फिल्म के दौरान, उस स्टोरी को समझना, उस परिवार को समझना, कैरेक्टर को समझना बहुत ही मतलब मेरे लिए डिफ़िकल्ट था, चैलेंजिंग था, क्योंकि ऐसी लाइफ मैंने नहीं जी है टू बी ऑनेस्ट। एक मिडिल क्लास फैमिली जो बनारस में सेटल्ड है, वहाँ से निकल के फिर उनके बीच में जो प्रॉब्लम्स आती हैं, फिर वो डिसाइड करते कि हाँ चलो छुट्टी पे निकलेंगे, पहली बार आउटडोर टूर पे जा रहे हैं। अब मेरी लाइफ तो बहुत ही अलग रही है। वी बिन इन द लाइमलाइट। बचपन से मैंने भीड़ देखा है, लोगों को डैडी के आसपास देखा है मैंने। इतने डैडी के जो प्यार करने वाले लोग हैं, वो इतना मतलब दे ऑलवेज बिन अराउंड हिम, तो मैंने वो देखा है। एंड आई हैव सीन चलो डैडी इन द मूवीज एंड दिस एंड दैट, तो वो मेरी लाइफ बहुत अलग रही है। सो रिलेट मैं नहीं कर पा रही थी, तो यही चैलेंज था। और यहाँ पर हमारे जो डायरेक्टर सर हैं, हरीश सर, उन्होंने मेरी बहुत ज़्यादा मदद की। एंड बिकॉज मैंने तो पूरी तरह से सरेंडर कर लिया कि सर ये मेरा जॉनर नहीं है। जैसे आपने देखा होगा ट्रेलर में मैंने बिल्कुल कॉमेडी नहीं की है, तो मैंने अपने आप को पूरी तरह से उनके हाथों में सरेंडर किया था कि सर ये मेरा जॉनर नहीं है, मुझे नहीं आता, जो मैं 10-15 साल से कर रही हूँ ये उससे बहुत अलग है, तो मुझे आपकी बहुत हेल्प लगेगी। सो बस करते करते देन फिल्म हमने बना ही ली। एंड इवेंचुअली आई थिंक जो रिजल्ट आपके सामने ही होगा 24 को। जी, जैसे आपने कहा कॉमेडी नहीं है, या फिर कुछ ऐसी नकल नहीं करना है, या कुछ वैसी चीजें नहीं है, तो खुद को रोके रखना था इस कैरेक्टर में सटल। हाँ बिल्कुल, क्योंकि बहुत नेचुरली मेरी आंखें ऐसे हो जाती हैं ना, ये बहुत नेचुरल है। तो या फिर मेरी हंसी निकल आएगी, या मेरे एक्सप्रेशंस जो बहुत लोग पसंद करते हैं मेरे सोशल मीडिया पे, तो वो बहुत बाय डिफॉल्ट मेरा वही रिएक्शन होता था। तो फिर सर मुझे याद दिलाते, नहीं जेमी नहीं, तुम मीनू शर्मा हो, कंट्रोल। तो बिल्कुल वैसा था। आई हैड टू रियली बहुत सटल, बहुत ही शांत। सर ने मुझे बोला तुम थोड़ा ठहराव रखो, तो ये सारी चीज़ें मुझे बहुत ध्यान में रखनी पड़ती थी जब हम लोग शूटिंग कर रहे थे। वेरी डिफरेंट टू व्हाट आई एम एक्चुअली। और साथ में इतने उम्दा कलाकार हैं। बिल्कुल, आप सोचिए, मतलब पहली फिल्म जिसमें एक तो मुझे सीरियस करना है, ऊपर से आपने सामने रघुवीर यादव और सीमा पावा जी को रख दिया, तो मुझे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस होती थी। बट दोनों ही हमारे
माई को एक्टर्स मेरे को एक्टर्स बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव थे, बहुत ही अंडरस्टैंडिंग थे, और कई बार मुझे लगता था कि मेरे रियली मेरे पेरेंट्स हैं, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया। और सीमा जी के साथ जो मेरी मम्मी बनी हुई हैं, बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग रही है मेरी। इनफैक्ट मैं आज तो मिस कर रही हूँ कि वो आज है नहीं, बट मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है। रघु सर ने मुझे बहुत लाड प्यार किया है, तो बिल्कुल घर वाला माहौल था। और आई थिंक उनकी मदद की वजह से या माहौल की वजह से काम बहुत अच्छे से हो पाया। जी भी इस एंटरटेनमेंट फील्ड में अपने फैमिली के साथ जुड़े रहना या फिर जोड़कर रखना वो डिफिकल्ट रहता है? आई डोंट नो, मतलब एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में हाँ, आई थिंक मेरी जो फैमिली है, हम लोग बहुत ही सिंपल हैं, हम लोग बहुत ऑर्डिनरी परिवार की तरह हैं, और हम लोग बहुत एक साथ जुड़े हुए हैं। तो जो हम काम करते हैं ना, व्हेन वी गो फॉर शूटिंग, वो हम मतलब ये सोचते हैं कि हम ड्यूटी पे जा रहे हैं। मेरी 9 to 9 शिफ्ट है, ख़त्म करके वापस आओ एंड देन लिव अ नॉर्मल लाइफ। तो आई थिंक अगर वो चीज़, अगर आप अपने आप को उस चीज़ से उस तरह से सेपरेट कर पाएँ, काम अलग, पर्सनल लाइफ अलग, तो फिर आप एक नॉर्मल फैमिली लाइफ एंजॉय कर सकते हैं, जो हम लोग कर रहे हैं। मेरे डैड को इंडस्ट्री में 40 साल के ऊपर हो रहे हैं, 400 से ज़्यादा फिल्में की हैं उन्होंने, तब भी ऐसा नहीं घर में महसूस होता है कि कोई बड़ा स्टार है। यू नो, कई बार मुझे घर से बाहर जाना पड़ता है ये समझने के लिए हु इज़ द जॉनी लीवर। तो वो चीज़ जो है, ह्यूमिलिटी या ग्राउंडेड रहना, वो चीज़ मैंने उनसे सीखी है, और हम लोग वही चीज़ मेंटेन करते हैं जिसकी वजह से हम जुड़े हुए हैं। जी, तो बस जेमी का स्ट्रगल क्या है, या फिर उनको स्ट्रगल करना पड़ा, या फिर एज अ जॉनी लीवर्स डॉटर वो स्ट्रगल कम था, या फिर बोझ था कि अब स्टार किड है? देखिए, बोझ था, मेरी जिम्मेदारी थी, जजमेंट था, लोगों की उम्मीदें थी, ये सारी चीज़ें थी, और ये सारी चीज़ें ज़रूरी भी थी। बिकॉज आई थिंक कि ये नहीं होगा तो शायद मैं मेहनत नहीं करती, शायद मैं इतना स्ट्रांगली इसके पीछे नहीं जाती। हाँ, स्टार्टिंग ऑफ माय करियर मेरे डैड ने मेरी कोई मदद नहीं की, और ये सब काफ़ी लोग जानते हैं। मैंने खुद बहुत सारे कॉल्स किए, मैंने खुद बहुत सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स को खुद रीच आउट किया कि सर मुझे एक मीटिंग आपसे करनी है। और मेरा पहला जो बड़ा जॉब था जो टीवी पे था, उसके लिए मैंने खुद ऑडिशन दिया। तो काफ़ी चीज़ें मैंने खुद से की हैं, जिसके आधी चीज़ें तो मेरे डैड को पता भी नहीं है मैंने क्या क्या किया है। हाँ, कहाँ लोगों को रीच आउट किया है, कहाँ से मैंने खुद से अपना रास्ता निकाला है, एंड टुडे ही इज़ वेरी हैप्पी बिकॉज ऑफ व्हाट आई डिड। वो बहुत खुश हैं कि मैंने अपना खुद का रास्ता निकाला। तो अभी वो जो भी आते हैं ना, वो बोलते पता नहीं क्या करती है, कुछ करती है बट सही करती है, मैं करने देता हूँ उसको, यू नो। सो ही इज़ वेरी हैप्पी विथ माई जर्नी, एंड अब जाके आई थिंक लोग उस चीज़ की रिस्पेक्ट भी करते हैं कि मैंने खुद से अपना रास्ता निकाला है ना, खुद से मेहनत की, और इससे आई थिंक धीरे धीरे चीज़ें मुझे मिली हैं। अब मुझे करियर इंडस्ट्री में होते हुए हो गए 10 साल से ऊपर, यू नो। तो इट्स बिन अ स्लो जर्नी एंड इट्स बिन एन अमेजिंग जर्नी। सो आई थिंक हर चीज़ इम्पॉर्टेंट है, प्रेशर, जो जिम्मेदारी, वो स्ट्रेस, वो चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एंड दैट मेक्स यू वर्क हार्ड, इट्स कीप्स यू ग्राउंडेड ऑल्सो। लेकिन शुरुआती दौर में जब आपको ये करियर करना था तो आपके पेरेंट्स का सपोर्ट नहीं था? उन्हें नहीं, एक्चुअली आई थिंक मेरे पेरेंट्स शॉक्ड ज़्यादा थे। सपोर्ट की बात ही नहीं है, उनको सबसे पहले धक्का लगा कि अरे ये तो लड़की है, अभी इसको इस इंडस्ट्री में जाना है, अभी इसको कॉमेडी भी करनी है। उस टाइम पे फीमेल कॉमेडियंस बहुत कम थी। मैं कर रही हूँ 2010 की बात, तब बहुत कम फीमेल कॉमेडियंस थी। भारती जी बस इंडस्ट्री में एंटर हुई थी, एंड भारती जी, एंड देन ओके, धीरे धीरे सुगंधा मिश्रा वाज कमिंग, धीरे धीरे बहुत ही कम नाम थे इंडस्ट्री में। तो इट वाज वेरी चैलेंजिंग, क्योंकि एक तो हमारी इंडस्ट्री मेल डोमिनेटेड है, और कॉमेडियंस भी ज़्यादातर मेल कॉमेडियंस होते थे। तो उस टाइम पे फीमेल का हंसाना वाज लाइक, लड़कियां फनी होती है क्या, ये माइंडसेट था लोगों का। तो वो चीज़ें मेरे पेरेंट्स को बड़ा वो था कि यार ये कैसे सर्वाइव कर पाएगी, बिकॉज बहुत डिफ़िकल्ट होगा। तो आई थिंक वो अपनी तरह से प्रोटेक्टिव थे कि अपनी बच्ची है, उसको संभालना है, उसको यू नो हर्ट नहीं होने देना है, कहीं रिजेक्शन मिले तो उसको तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक वो सारे फीलिंग्स थे, एंड इवेंचुअली बट उनको दिखा कि मेरे अंदर बहुत पैशन था, और मैं सचमुच मतलब बहुत दिल से करना चाह रही थी ये काम।
तो आई थिंक वो डैडी ने समझा परखा, देन इवेंचुअली फिर उन्होंने बोला ठीक है जो करना है करो, करो, देखो, फिर देखो, ट्राई करो। उसके बाद जो किया क्या कमाल किया। थैंक यू। लेकिन किसी कलाकार की नकल करना या फिर उसमें उतना उतर जाना कि एज इट इज वो प्रेजेंट करना, ये जो कला है सब में नहीं होती, क्या उसकी कुछ प्रोसेस है? ये जब बचपन से ऐसी किसी चीज को देख ले। देखिए आप ये एग्जांपल तो आपने सुना ही होगा, बहुत सारे एक्टर्स ये जरूर आपसे कहेंगे कि हाँ मैं बचपन में मेरी टीचर की नकल करता था या करती थी। होता है मोस्ट, एंड व्हाट डू वी डू, हम बचपन से यही करते आ रहे हैं, जो हम माँ बाप को करते हुए देखते हैं हम वही करते हैं, सो हम मिमिक करते हैं। तो आई थिंक वो नेचुरल मिमिकिंग का जो है हम सब में है ना। अगर मम्मी कुछ कर रही है ऐसे बाल तो हम भी वैसे करेंगे। बच्चों के वीडियोस हम देखते ही हैं कि पापा फोन में, पापा कैसे फोन में बात करते हैं, तो बच्चे कहते हैं करते हैं ना। तो वो नकल करना हम सब में है नेचुरल, बट आई थिंक दैट कुछ ही लोग हैं जो आई थिंक गॉड थोड़ा ज़्यादा 100 ग्राम ज़्यादा एक्स्ट्रा दे देता है। तो लकीली आई थिंक आई एम रियली थैंकफुल कि खुदा ने मुझ पर थोड़ी सी रहमत की है, 200 ग्राम एक्स्ट्रा दे दिया, और उस चीज़ को फिर मैंने उस पर मेहनत की है। प्रोसेस तो है, बहुत रिसर्च है, बहुत वीडियोस मैंने आशा जी के तो कितने वीडियोस मैं देखे हैं, उनके गाने सुने हैं, उनको लाइव जाकर उनके कॉन्सर्ट उनका मैंने देखा हुआ है। तो ये सब स्टडी है, फिर उनके मैनरिज्म्स को समझना, फिर उनकी वॉइस को कॉपी करना, फिर मेरा बैकग्राउंड मैंने थोड़ी सी गायकी सीखी भी हुई है तो एक एडेड एडवांटेज है। फिर उसको बॉडी लैंग्वेज पकड़ना, फिर हैंड मूवमेंट्स, देयर इज़ अ लॉट ऑफ वर्क। तो काफ़ी टाइम जाता है उस चीज़ को अंदर आने में, या फिर उस चीज़ को मेरे डैड बहुत अच्छी तरह से बोलते हैं, इट इज़ रूह कब्जा। सो रूह को कब्जा करना, तो अगर आपने वो कब्जा कर लिया देन फिर मतलब आप किंग हो, आप समझ गए, आप जीत लिया। एक मैजिक है ना। हाँ, इट इज़ अ मैजिक, इट इज़ मैजिक। एंड ट्रूली जब लोग देखते हैं, स्पेशली जब मैं आशा जी की मिमिक्री करती हूँ, बहुत लोग पसंद करते हैं। ऐसा लगता है कि बोलते हैं साक्षात ऐसे, साक्षात वो आशा जी हमारे सामने हैं, ऐसी फीलिंग आती है। So it is there's a lot of hard work behind it, and I'm so thankful that I can do this. You know, बहुत कम लोग हैं जो कर पाते हैं, so I'm very happy that I can. फराह खान के सामने उनकी मिमिक करना, ये एक्सपीरियंस कैसा होता है? बहुत ही अमेजिंग पर्सन की हम मिमिक करते हैं उनके सामने। देखिए मुझे बहुत अच्छे लगते हैं वो लोग जो ह्यूमर को एक्सपोर्टिंगली ले पाते हैं, और जो ह्यूमर समझते हैं और जो एंजॉय करते हैं। आउट ऑफ सो मेनी पीपल, फराह जी इज़ वन ऑफ देम, जो बहुत ह्यूमर को एंजॉय करती हैं, कॉमेडी को समझती हैं, उनके अंदर वो चीज़ की समझ है, एंड शी ट्रूली अप्रिशिएट्स। इनफैक्ट कई बार तो मुझे सामने से बोलती है, अरे तू करना यार, तू क्यों नहीं कर रही है, वो उसका तूने वीडियो नहीं किया, तू मुझे मैसेज कर, तेरा वीडियो भेज। सो इट्स रियली नाइस टू सी कि इस तरह से रिस्पॉन्स आ रहा है, इतना एंजॉय कर रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं लगता कि मेरा मजाक उड़ाया जा रहा है। नहीं, मिमिक्री इज़ द हाइस्ट फॉर्म ऑफ फ्लैटरी। जब आप किसी की मिमिक्री कर रहे हैं तो आप उनकी तारीफ कर रहे हैं, तो आई एम हैप्पी कि वो उस चीज़ को एंजॉय करती हैं, एंड मुझे सामने से कहती कि करो। वो अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं अगर आप में पैशन है, टैलेंट है, सब कुछ है, yes, वो जुनून है। बिल्कुल, आई बिलीव इट एंड शायद थोड़ा वक्त लग सकता है, और मुझे भी लगा है वक्त। मुझे इतना वक्त लगा है इस पोस्टर पे आने के लिए, और ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। लाइक मैंने बहुत इंटरव्यूज में बोला है कि मैंने अपने आप को किसी फिल्म पोस्टर पे नहीं देखा। कमिंग फ्रॉम अ फिल्मी बैकग्राउंड, बीइंग एन एक्टर्स चाइल्ड, नहीं मुझे मिली अपॉर्चुनिटी, एंड आई एम सो हैप्पी दैट आई एम सीइंग माई सेल्फ हियर टुडे। एंड थोड़ा सा वक्त लग गया, बट मैं मेहनत करती गई। तो आई थिंक दिस इज़ जस्ट एवरीबडी जो पैशनेट है किसी चीज़ के लिए, तो आप पीछे लगे रहो, बने रहो, मेहनत करो, कभी ना कभी तो आपको उसका फल मिलेगा। एंड मैं इसका फल देख रही हूँ। ऑलवेज पॉजिटिव थॉट जो है जेमी की तरफ से आता है। और लास्टली एक छोटा सा ऐसा आपके साथ एक्टिविटी है, क्योंकि फराह, आशा भोसले जी, सोनम कपूर और ये सब नाम आए हैं, तो ये एक्टिविटी ऐसी है कि कोई स्ट्रगल कर रहा है उनकी लाइफ में पॉजिटिविटी आने के लिए, तो उन्हें ये जो कलाकारों के मैं नाम लूंगी वो उन्हें कैसे पॉजिटिव वाइब्स देंगे या फिर कैसे पॉजिटिविटी दे सकते हैं? अगर ऐसा होगा तो पहला नाम फराह जी का है। हाँ, ओ गॉड यार, क्या तू बैठ के कर क्या रहा है? चल अभी उठ और काम पे जा, बहुत हो गया तेरा ऐसे बैठ के, टाइम वेस्ट मत करो, बहुत लेट हो गया, 5, 6, 7, 8, गेट अप एंड गो।
दिस इज द मोटिवेशन शी विल गिव. आशा जी. देखो, मेहनत तो मैंने भी बहुत की है और तुम्हें भी करना चाहिए. नहीं करोगे तो हो जाओगे खलास. खलास, खलास, एकदम खलास. खलास मत होना, काम पे जाना. सुपर्ब. नेक्स्ट सोनम कपूर. So guys, I just want to say that because I worked really hard, I won a national award for Neerja. So you also work hard. Superb. Next is Johnny sir. बाबा, मेरे छोटे छोटे बच्चे इतने बड़े हो गए, इतनी मेहनत कर रहे बाबा, पोस्टर पे आ रहे बाबा, तू भी मेहनत कर, अब्बा झप्पा डप्पा कर दे. सुपर्ब. थैंक यू सो मच. हमारी रिक्वेस्ट पे आपने ये सब किया. थैंक यू. और जाते जाते दोस्तों को, आपके फैंस को क्या कहना चाहिए? यात्री जा रही है, आपका किरदार है, क्या इंटरेस्टिंग और चीजें हम देख पाएंगे सर? आप लोगों ने मुझे अब तक सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, और आपकी ये रिक्वेस्ट भी है कि मैं कुछ अलग करूं, क्योंकि आप मुझे कॉमेडी करते हुए देख रहे हैं और आपने बहुत पसंद किया है, लेकिन कुछ लोगों को शायद डाउट होता है कि जिमी कुछ और भी कर सकती है, या कुछ लोगों को कॉन्फिडेंस होता है कि जिमी सब कुछ कर सकती है. तो बस यही है उसका उदाहरण. तो आप ज़रूर देखिएगा यात्रीज़, जो रिलीज़ हो रही है 24 नवंबर को, और बस आपका प्यार देते रहिए. थँक यू सो मच. और मराठी दर्शक जो है, त्यांना काही सांगायचं? माझी फिल्म बघा. बस देखिए फिल्म और सपोर्ट कीजिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच जेबी, हमसे बात करने के लिए. ऑल द वेरी बेस्ट. थैंक यू.